नमस्कार। इस समय हमारे साथ रियासी के गड़ाल में रहने वाली स्नेहा शर्मा मौजूद हैं। ये जेके बोर्ड से नाखुश हैं। नाखुश इसलिए हैं, इनका कहना है कि ये आर्ट्स की 12वीं कक्षा की छात्रा है और इन्होंने एक जनरल इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया था, उसमें 75 नंबर इनके आए हुए हैं, लेकिन इन्हें उसके बावजूद भी फेल किया गया है। नाखुश हैं, काफ़ी गुस्से में हैं और एक संदेश अपनी तरफ से जेके बोर्ड को देना चाहती हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था पूरा माजरा। क्या कहना चाहेंगी, कितने नंबर थे आपके और आपको फेल किया गया है? बाकी जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक एग्ज़ाम दिया था, क्या उन्हें पास किया गया है या उनमें से भी कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को फेल किया गया है? मेरे साथ मेरा जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन था वो 2 ही और लड़की हैं, तो उनको भी फेल किया गया है। क्या क्या सब्जेक्ट थे आपसे? तफसील से बताइए क्या सब्जेक्ट। मेरे कंपाउंड आर्ट्स हैं, तो इवन अभी रिटेल यहाँ पर न्यू ही आया है, तो हमारे स्कूल में से सिर्फ वो 8 ही स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ते थे आप? हम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो वहाँ पर न्यू आया 8 ही बच्चों का था। तो 6 उसमें से 5 उसमें से नॉन मैड वाले थे, 3 आर्ट्स वाले थे, और जिनका तीनों का कंपाउंड आर्ट्स था, मैं थी और मेरी 2 फ्रेंड्स थी, उनको भी फेल किया गया है। तीन विद्यार्थी थे कंपाउंड आर्ट्स के, तीनों को फेल किया गया। आपने एक एग्जाम हुआ था? हमारा एक एग्जाम हुआ। अब ये हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन हुआ, तो वो तो आपके 75 नंबर आपने ऑफ कैमरा बताए, उनके कितने कितने नंबर थे, कुछ पता है आपको? एक है उसके 82 हैं, तो वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट थी पढ़ने में। वैसे देखा जाए तो जो मेरा इंग्लिश का एग्जाम हुआ, मैं उससे भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। यानी कि अच्छा हुआ था आपका वो? हाँ, नंबर आपको कम? अच्छा हुआ है, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये तो कुछ पता करने की कोशिश की आपने, मालूम करने की कोशिश की कि किस आधार पर ये रिजल्ट जो है 12th का निकाला गया है? क्योंकि और लेकिन इसके साथ भी ये भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे संतुष्ट नहीं हैं अपने रिजल्ट से, यानी कि जो फेल हैं, वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं, फिर से एग्जाम उनके होंगे, उसके बाद वो पेपर पास कर सकते हैं। तो अगर हमें एग्जाम देने हैं तो जिनको पास किया वो भी दे, फिर हम देंगे। हम ऐसे आपकी ये मांग है कि वो भी एग्जाम दे? हमें भी, हाँ, वो भी एग्जाम देंगे तो हम देंगे। आपको 75 क्राइटेरिया पता करने की कोशिश की कि क्या मापदंड अपनाया गया होगा? क्या पता करने की किसी एक्सपर्ट से, किसी शिक्षकों से आपने पता करने की कोशिश की, या खुद समझने की कोशिश की मीडिया के जरिए, या फिर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, या फिर जो भी मीडिया में आया था कि इस तरह से ये रिजल्ट जो है 12वीं का वो तैयार किया जाएगा? पहले तो ये बोल रहे थे कि मतलब जो हमारे एग्जाम्स हुए हैं उसके बेसिस पर हमें जो रहते हैं एग्जाम्स उसके मार्क्स दिए जाएंगे। बट अगर ये क्राइटेरिया था तो मुझे ये बताया जाए कि मेरे को किस क्राइटेरिया से फेल किया गया है। बस मेरी ये मांग है कि क्यों किया गया और किस क्राइटेरिया से फेल किया गया। अगर इसके हिसाब से आपके 75 मार्क्स आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको पास कर देना चाहिए था 75 मार्क्स के अकॉर्डिंग? ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब कि पास तो करना ही चाहिए था ना। अगर बोल रहे हैं कि उसके बेसिस पर करना था, वो तो करना ही चाहिए था। और कुछ विद्यार्थियों को जानते हैं जिन्होंने 2 एग्जाम दिए, साइंस वाले हैं, उनके इतने ही मार्क्स आए और उन्हें पास कर दिया गया? बहुत से हैं, मेरी तो बहुत सी फ्रेंड्स हैं जिनके 2 ही एग्जाम हुए हैं। अब नॉन मेडिकल वालों के तो सिर्फ एक इंग्लिश और फिजिक्स ही हुआ था, बट उनके भी तो किसी के 486, 400, मतलब 450 के अबव ही हैं। तो मतलब हमें किस उससे मतलब फेल किया गया? अब नाखुश हैं आप इस रिजल्ट से? बहुत ज्यादा। ये तो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। जस्टिस की मांग करेंगे, इंसाफ की मांग आप कर रहे हैं? हाँ जी। क्या होना चाहिए अब, आपको क्या लगता है सही रास्ता है? अगर ये बोलते हैं कि आपको एग्जाम देने हैं तो सभी बच्चे देंगे तो हम देंगे, वरना हमें भी पास करो जैसे इनको किया हुआ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पास हो सकते हैं, आपने तैयारी की है, तो आपको एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही प्रॉब्लम है ना कि मतलब जैसे जो भूल गया होगा, फिर से रिवाइज करना पड़ा कहीं ना? नहीं, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। हम इतने गे गुजरे नहीं है, हमने बहुत। वो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो अब क्या लगता है कि आपको ये कोई गलती हुई है, एरर है कुछ, या फिर कुछ क्राइटेरिया ऐसा बना दिया गया है उस कारण आप? सर मैं नहीं बोलती कि गलती हुई है, कुछ भी हुआ है, लेकिन सफर तो मुझे करना पड़ेगा ना। जिसकी भी गलती है, सफर तो मुझे ही करना पड़ेगा ना अब इसकी वजह से। अब मुझे जस्टिस चाहिए बस। तो अब क्या क्राइटेरिया रखा गया है? जो बच्चे फेल किए गए हैं, एग्जाम लिए जाएंगे या कुछ एग्जाम लिए जाएंगे? आपने पता करने की कोशिश की होगी, तो उसके बाद क्या उन्होंने फार्मूला अपनाया? वो तो यही, अगर देखो जैसे 3 एग्जाम हुए हैं बच्चों के, ठीक है, अगर उनको फेल कर रहे हैं ना, 2 हुए 3 हुए?
2 भी हुए हैं, 3 भी हुए, 4 भी हो गए हैं बच्चों के। हाँ, तो अगर उनको फेल करें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को ये है कि अगर उन्होंने ये बोला था कि मतलब जो आपके एग्जाम हुए हैं उसके बेसिस पर आपको वो करना है, पास करना है, तो फिर मुझे क्यों नहीं, मुझे किस क्राइटेरिया पे फेल किया गया है, मुझे बाकियों से कोई वो नहीं है, मुझे बस सपना है। तो अब अगर एलजी प्रशासन आपको सुन रहा है, जेके बोर्ड के अधिकारी आपको सुन रहे हैं, तो क्या अपील करेंगे उनको? मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे बाकियों को पास किया गया है, जिस क्राइटेरिया से, मुझे भी उसी क्राइटेरिया से पास किया जाए। अगर आप चाहते हो कि हमारे एग्जाम होंगे तो आप ले सकते हो, लेकिन वो सबके होंगे। फिर अकेले आप एग्जाम नहीं, या तो मुझे पास करो, लेकिन एग्जाम अकेले नहीं देंगे हम, क्योंकि मतलब बहुत बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है ना, बहुत से ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो मतलब पीछे रह गए, और जो थोड़े ऐसे वो थे वो आगे चले। कुछ बच्चों को जानते हैं आपकी जिन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, एग्ज़ाम भी अच्छे हुए थे, लेकिन उनके नंबर कम है, और जिनके नंबर कम थे उन्हें जो पहले 10th, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत है, और बहुत बच्चे फील कर रहे हैं। मैं सभी के मीडियम से बोलना चाहती हूँ, सभी की तरफ से, बस हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। अगर आपने सभी को करना था उस क्राइटेरिया से, तो हमें क्यों नहीं किया? अगर कल को कोई बच्चा ऐसा ही हो, मतलब बहुत वो डिप्रेशन में हो जाए, कोई सुसाइड ही कर ले, तो जिम्मेदार कौन होगा? बस चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि जस्टिस होगा। स्नेहा शर्मा अपनी बात रख रही हैं, और इनका ये कहना है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, इन्हें जिस तरह से नंबर मिलने चाहिए थे नहीं मिले हैं। इनका एक जनरल इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था और 75 मार्क्स इन्हें दिए गए हैं, लेकिन इन्हें फेल घोषित किया गया है, यानी कि फेल किया गया है, और अब काफ़ी निराश हैं, काफ़ी दुखी हैं, और कह रही हैं कि अगर अब एग्ज़ाम लिए जाएंगे तो वो एग्ज़ाम नहीं देंगी, क्योंकि अगर एग्ज़ाम लेने हैं तो सभी बच्चों के एग्ज़ाम लिए जाएं। अगर कोई गलती जेके बोर्ड से हुई है तो वो गलती को सुधारा जाए, और इन्हें जिस तरह से 75 नंबर जनरल इंग्लिश में मिले हैं उसी के अकॉर्डिंग इनका जो रिजल्ट है वो निकाला जाए। तो चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि इनकी बात को सुना जाएगा, और अगर कोई एरर हुई है तो उस एरर को दुरुस्त किया जाएगा, उस गलती को सुधारा जाएगा, और इनकी बात पर अमल किया जाएगा। तो चलिए, फिलहाल इस लाइव वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।